चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं सामवेद के बारे में। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में जान चुके हैं, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं सामवेद के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें 1810 छंद है। छंद का मतलब क्या होता है? जब मंत्र और लय यानी संगीत, लय, ताल ये सब मिलकर बोले जाते हैं तो इसे छंद कहा जाता है। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है छंद का मतलब। अब सामवेद में क्या है कि 75 छंद ही हैं जो सामवेद को हैं। इसको छोड़कर सारे छंद जो है वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है, मतलब कि 75 छंद जो सामवेद के अपने हैं और बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसकी खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर मंत्र जो है उनको दोहराया गया है, सामवेद में दोहराया गया है। ठीक है, तो सामवेद की ये खासियत है। सामवेद जो है उसका, इसको बनाया क्यों गया था? तो ऐसा है कि जो ऋग्वेद में लय है, जो ऋग्वेद में मंत्र है ना, उन मंत्रों को संगीतबद्ध करने का, संगीतबद्ध किया गया है सामवेद में, इसीलिए सामवेद की रचना हुई। अब हम इसके पीछे का कारण बता दें कि पहले क्या होता था कि जो महर्षि होते थे वो क्या करते थे कि एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पेड़ के नीचे बैठकर और अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, अपने अनुभवों के बारे में बताते थे, उन विद्याओं के बारे में बताते थे जो अलौकिक है। और वहां पर क्या होता था कि सारे जितने शिष्य होते थे वो सुनते थे उसको, और सुनकर आत्मसात करते थे और सुनकर फिर अपने अगले पीढ़ियों तक इसे पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये सुनकर आगे पीढ़ियों तक पहुंचा हुआ है, इसीलिए इसको श्रुति संहिता भी कहते हैं। मतलब सुनकर उसको संहिताबद्ध कलेक्ट किया गया है, इसीलिए इसको श्रुति संहिता भी करते थे। क्योंकि उस जमाने में, उस वक्त, उस दौर में क्या होता था कि जो लिखने की का जो आविष्कार हुआ था वो नहीं हुआ था। तो ये क्या हुआ कि जितने भी अनुभव, जितने भी विद्याएं मिली, वो सब क्या हुआ कि लिखकर श्रुति संहिता में श्रुतिबद्ध कर दिया गया। इसीलिए वेदों को श्रुति संहिता भी कहते हैं। एक बात और भी देखने लायक है कि जो यादें रह गई, जो कुछ पीढ़ियों की, जनरेशन की बातें याद रह गई, उससे जो साहित्य की रचना हुई उसे स्मृति साहित्य कहा जाता है। उसे स्मृति साहित्य कहा जाता है। तो दो साहित्य वेदों से ही निकल कर आए, एक तो वेद खुद ही है श्रुति संहिता, और दूसरा है स्मृति साहित्य, है ना। इस तरह से जब भी गाना बजाना ये सब होता था तो मंत्रों का जो गायन होता था वो सामवेद में अच्छी तरह से दिया हुआ है। साम का वास्तविक जो शाब्दिक अर्थ है वो है गीत, जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है। क्योंकि सामवेद का कहना है कि मंत्र क्या है, वो तब एक्टिव होते हैं जब उस आवृत्ति, उस ध्वनि पर जो है उसको गाया जाए, उसे एक्टिवेट किया जाए, तभी ये क्या होता है, ये आपको एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि यही कारण है कि सामवेद संगीत का आधार है। मतलब कि संगीत की जो रचना हुई है वो सामवेद से ही हुई है। जो हम सारे गामा पादा नीसा जो भी हम देखते हैं वो यहीं से निकलकर आया है। ठीक, सामवेद जो है उसके अध्ययन करने वाले को ऋत्विक कहा जाता है, ऋत्विक कहा जाता है। अब यही लोग जो है इसको गाते हैं और इसी सामवेद के मंत्रों को यही शुरू भी करते हैं और संपन्न भी यही करते हैं। इनके भी 3 कैटेगरी है। एक को प्रस्तोता बोला जाता है। प्रस्तोता का मतलब जो शुरुआत करता है, जो प्रस्तुत करता है वैदिक गीतों को। ठीक, दूसरे को उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता मतलब जो उच्च स्वर में तेज गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है। और तीसरा होता है प्रतिहर्ता। प्रतिहर्ता ये गीतों को संपन्न करता है। तो 3 तरीके के हमको क्या मिलते हैं, इनके पुरोहित और अध्ययन करने वाले लोगों को बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि एक बहुत ही महान विद्वान रहे हैं सामवेद के बहुत ही महान विद्वान रहे हैं, जिनका नाम था शबर स्वामी। शबर स्वामी।
ठीक, इन्होंने कहा था कि जब सामवेद को विशिष्ट रूप से वैदिक पद्धति से गाया जाता है तो क्या होता है, इसे सामन बोलते हैं और इसी से बना है सामवेद। ठीक है, और क्या है कि सामवेद अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ये अनुभवों और अलौकिक ज्ञान और उनके भावों का संकलन है। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा हुआ नहीं है या किसी व्यक्ति विशेष का ये रचना नहीं है, बल्कि ये पुरातन समय से जो चली आ रही परंपरा है, जो चला आया ज्ञान है। ठीक है, उस ज्ञान को क्या किया है इन्होंने, एक संगीत और लय में बांध दिया है। उसी का ये क्या है, संकलन है। ठीक है, तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखा हुआ, जैसे हमने बताया था ऋग्वेद को। तो हमने क्या बताया, साबर स्वामी के अनुसार जब मंत्रों को विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तो उसे सामन कहते हैं और इसी से बना है सामवेद क्या है, अपौरुषेय है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि यह अनुभव और अलौकिक भावों का संकलन है। और सबसे खास बात कि महाकाव्य जो हमारा है महाभारत ना, उसमें वेदों की रचना का श्रेय ब्रह्मा जी को जाता है। ठीक है, जबकि व्यास जी ने इसे लिखा था। तो ये ध्यान रखिएगा, जो इसका कंसेप्ट है वो ब्रह्मा जी से आया है और इसका संकलन व्यास जी ने किया है। ठीक है, आपको यह भी बता दें कि सामवेद जो है ना, वो चारों जो हमारे वेद हैं, जैसे ऋग्वेद जो है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सब में क्या है, ये सबसे छोटा है। यानी मंत्रों की संख्या क्या है, इसमें कम है। इसमें ऋचाएं, जिनको मंत्र कहते हैं, ऋचाएं, ये क्या है, कम है, छोटा है। लेकिन सभी वेदों का सार इसमें पाया जाता है और सभी वेदों को बहुत ही उचित और वैदिक पद्धति से ठीक है गाया जाता है, संगीतबद्ध किया गया है, गाया जाता है। इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक, आगे देखते हैं कि सामवेद जो संहिता है उसके दो भाग हैं, एक है आर्चिक और दूसरा है गान। और इनके कई हजार शाखाएं। जैसे एक शाखा है कौथुमीय, ठीक, एक शाखा है जैमिनीय और एक शाखा है राणायनीय। ये 3 शाखा है। ठीक है, हालांकि इन हजारों शाखाओं के बारे में हमको कई बुक में इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। जैसे प्रपंच हृदय एक बुक है, ठीक है, यहां से मिलता है। एक दिव्यावदान, ठीक है, ये बुद्ध ग्रंथ है, यहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। एक और बुक है चरण व्यूह, यहां से भी मिलता है। एक और जिक्र कर लेते हैं, जैमिनीय गृहसूत्र। यहां से हमें पता चलता है कि जब ये लिखे गए तो उस समय सामवेद की हजारों शाखाएं थी, लेकिन इस समय क्या है, कौथुमीय, जैमिनीय और राणानीय ही शाखाएं बची हुई हैं। ठीक, और सामवेद को जो है विशेष रूप से यज्ञ अनुष्ठान के लिए इन मंत्रों का यूज किया जाता है। ठीक है, लयबद्ध तरीके से इससे क्या किया जाता है, यज्ञ और अनुष्ठान का जो कार्य है वो पूरा किया जाता है। इससे इसकी जो सबसे खास बात है कि इनमें इंद्र, अग्नि,
सोम यानी चंद्रमा, जैसे देवताओं का स्तुति मिलता है, स्तुति मिलती है इनके बारे में गाया गया है, इनका बखान किया गया है और कहा गया है कि इस तरह से मंत्रों को गाने से क्या होता है, हमें परम सत्ता यानी परमात्मा का आवाहन किया जा सकता है और इनकी प्राप्ति होती है। ठीक, और सबसे बड़ी चीज यह है कि सामवेद का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है सामवेद का, वो है भक्ति और आप कह सकते भजन, मंत्र। ये इस माध्यम से परम सत्ता परमात्मा को पाया जा सकता है इसके अध्ययन से। ठीक है, इसमें तो हमने आपको ये चीजें जो है बता दी हैं, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि महर्षि जो हमारे योग के महर्षि रहे हैं ना, आप लोग नाम सुने होंगे इनका, महर्षि पतंजलि। ठीक, ये कहते हैं, इनके अनुसार सामवेद जो है कि इन्होंने भी बताया कि लगभग 1000 पाठ या शाखाएं थी, और अभी क्या है, कितने बचे हैं, अभी सिर्फ 3 ही बचे हैं। ठीक, इनमें अभी हमने जिक्र किया, जैसे पहला कौन था, आप लोग याद कीजिएगा, कौथुम। दूसरा क्या था, जैमिनीय। और तीसरा क्या था, राणानीय, राणायनीय। आज भी ये मौजूद है। जैसे कौथुम, आज भी गुजरात में ये शाखा एक्टिव है सामवेद की। ये जो जैमिनीय है, ये आज भी है शाखा जो कर्नाटक में प्रचलित है। राणायनी, ये शाखा महाराष्ट्र में प्रचलित है, महाराष्ट्र में प्रचलित है, आज भी है। अब जैसे गुजरात की बात करें तो जो कौथुम शाखा गुजरात में एक्टिव है ना, इसमें 1875 श्लोक या ऋचाएं हैं। ठीक, जैमिनी है जिसमें 1687 ऋचाएं आज भी मौजूद हैं, जिन पर लोग प्रैक्टिस करते हैं। राणायनी, इसमें 1810 ऋचाएं या मंत्र आज भी एक्टिव हैं, जिन पर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, इनके भी पार्ट है सामवेद में, इनके भी पार्ट हैं। जैसे 2 पार्ट हैं इनके, एक को बोला जाता है अर्चिका और एक को बोला जाता है गण। ठीक, अर्चिका के भी 2 पार्ट हैं, पूर्व अर्चिका और उत्तर अर्चिका। उत्तर अर्चिका, इनके भी कई पार्ट हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। जैसे कि गति, प्रखंड, इस तरह से करके कई इनके भी पार्ट हैं। इनमें जो है क्या है, अग्नि, जैसा हमने अभी बताया, इंद्र और सोम देवताओं की पूजा की गई है, उनका आवाहन किया गया है। अब गण की बात करें तो गण भी 2 तरीके के हैं, प्रकृति गण और ऊहागढ़। ऊहागढ़, ठीक है, तो इस तरह से कई भागों में बटे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने आपको बता दिया कि सामवेद को लेकर कई विचारधाराएं भी हैं। जैसे शतपथ ब्राह्मण कहता है कि सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से हुई है और इन्हीं की प्रेरणा से सामवेद की रचना हुई है। छांदोग्य उपनिषद वही कहता है कि ओम शब्द यही सामवेद से ही आया है, और इसके कहने का भी एक तरीका है, एक वैदिक आप कह लो कि मंत्र का एक तरीका है जिसे ओम कहा जाता है। ठीक, और आज भी हिंदू धर्म में के पूजा पाठ, रीति रिवाज, प्रथाएं
सामवेद से ही आई हैं, जो आज बड़ी होकर, मेच्योर होकर, परिपक्व होकर सांस्कृतिक स्तर पर पहुंच चुकी है। यानी इससे भारत की पहचान है, इससे हिंदू धर्म की पहचान है। अब सामवेद का मतलब आप समझ लीजिए कि सामवेद में क्या है। साम का मतलब होता है संगीत, ठीक, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक। ये विद धातु से बना है, अगर ग्रामर में देखेंगे तो विद धातु से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है। इसे पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़कर इसे वाचन यानी बोला नहीं जा सकता, बल्कि इसमें म्यूजिक है। इसमें बोला नहीं जा सकता, बल्कि क्या है, इसमें म्यूजिक है। इसे क्या किया जाता है, गाया जाता है, इसे गाया जाता है, ठीक है। इससे मंत्रों को संगीत दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, और हम और गहराई में जानेंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर हमें बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इनका मानना है कि मंत्रों में क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। और अगर इसे संगीतबद्ध कर दिया जाए, इसे लय में गाया जाए, इसको वैदिक, जो वैदिक क्रिया होती है, उस क्रिया के तहत अगर इसे लय में गाया जाए तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और इससे आपको एक शक्ति का अनुभव होगा। कौन सी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा, यह सामवेद कहता है। आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होगा। अरे हम आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण जी ने स्वयं को वेदों में सामवेद बताया है, खुद सामवेद बताया है ना। और इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सामवेद जो है उसके देवता है आदित्य। आदित्य यानी सूर्य, और इनके जो आचार्य हैं वो है जैमिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आरण्यक, अब इनके जो है आरण्यक देख लेते। देखिए हर जो वेद है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हर वेदों के आरण्यक होते हैं, हर वेदों के ब्राह्मण होते हैं, हर वेदों के उपनिषद होते हैं। तो जैसे सामवेद के आरण्यक देख लेते हैं, ठीक है। एक आरण्यक है तलवकार आरण्यक, एक आरण्यक है छांदोग्य आरण्यक। छांदोग्य आरण्यक, ये क्या है, सब आरण्यक है, ठीक है। इनके उपनिषद भी हैं, सामवेद के उपनिषद भी हैं। कौन कौन से उपनिषद हैं, इनको इसी नाम से जाना जाता है, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। देखिए ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इनके ब्राह्मणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब जो गान है इनका, जो सामवेद से निकला है, जो गीत निकला है, जो संगीत म्यूजिक निकला है, उसको हम लोग साम गान कहते हैं। क्या कहते हैं, साम गान कहते हैं, ठीक है। ये 4 तरीके के होते हैं। एक होता है ग्राम गान। ग्राम गान ये क्या होता है, ये भैया गांव में या सार्वजनिक स्थानों पर गाया जाता है, सामवेद का है, ठीक। दूसरा होता है अरण्य गान। अरण्य माने जंगल होता है, अरण्य गान, ठीक। ये भी क्या है, वन या पवित्र स्थलों पर गाया जाता है, पवित्र स्थानों पर गाया जाता है। अच्छा,
इसके अलावा क्या है, तीसरा होता है ऊह्य गान, या फिर आप उह गान कहो, उह गान, अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। ठीक है, ये बहुत ही विचार पूर्वक, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, विचार पूर्वक विन्यास। विन्यास का मतलब समझते हैं क्या है? विन्यास का मतलब ये होता है कि जब हम गाते समय क्या करते हैं, मुद्राओं का ध्यान देते हैं ना, इस तरह से मुद्राओं का, कि शिखा का, और आप लोग पूजा पाठ अगर करते होंगे या किसी कथा में गए होंगे तो अक्सर बोलते हैं कि इस हाथ पर लीजिए और ग्रहण कीजिए। तो जब हम विन्यास के साथ इसको गाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? उह ज्ञान कहते हैं। विचार पूर्वक विन्यास के साथ जब इसे गाते हैं, है ना, बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में, लेकिन बहुत डीप जाकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब चौथा देख लेते हैं। एक होता है ऊह्य ज्ञान, ऊह्य गान। अब ये क्या चीज है ऊह्य गान? ये बेटा, ये बहुत ही आप लोग समझ लो कि रहस्यवादी गीत है ये। ऊह्य का मतलब ही रहस्यवादी होता है। ये भी वन में, जंगल में, या फिर पवित्र स्थानों पे गाया जाता है, और हालांकि अब ऊह्य गान करने वाले लोग कम बचे हैं, लेकिन यह है कि ये बहुत ही मिस्टीरियस सा होता था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके भी कई प्रकार होते हैं। जो अभी हमने बताया कि सामवेद से जो निकला वो क्या है? सामगान निकला। जिस तरीके से सामवेद में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सामगान कहते हैं, जिससे मंत्र गाए जाते हैं, मंत्रों को एक्टिव किया जाता है। इनके भी 5 प्रकार है, अगर आप जानना चाहो तो। एक है प्रस्ताव, जब हम मंत्रों की शुरुआत करते हैं, इसे कौन गाता है? अभी हमने बात किया ना आपसे, प्रस्तोता गाता है। ऋत्विक का ही एक कैटेगरी है, प्रस्तोता गाता है। दूसरा है उद्गीय, ठीक है, इसे कौन गाता है? उद्गाता गाता है। तेज तेज स्वर में कि चारों और लोगों को सुनाई दे, उनके लिए होता है कि चारों तरफ सुनाई दे, इसलिए उच्च स्वर में गाता है, तेज ध्वनि में गाता है, इसे उद्गाता कहते हैं। तीसरा है प्रतिहार। ठीक, प्रतिहार क्या है? इसको जो गाता है ये मंत्रों को जोड़ने के लिए होता है। ये क्या होता है? जब मंत्र जोड़े जाते हैं ना, मंत्र और एक मंत्र दूसरे मंत्र से जब जोड़े जाते हैं तब ये गाया जाता है, जोड़े जाते हैं तब ये मंत्र गाए जाते हैं। और इसको कौन गाता है? इसको जो गाता है उसे बोलते हैं प्रतिहर्ता। ठीक, अच्छा, उद्गाता जब गाता है तो ये अपने साथ यूज करता है ओम। अभी हमने बताया ना कि ओम शब्द का जो लय है, जो म्यूजिक है, जिस वैदिक विधान से गाया जाता है इसको, वो सामवेद से ही निकला है। और इसे कौन गाता है? उद्गाता। और जब ये गाता है तो मंत्रों के आगे ओम लगाता है। और गहरा में जाए तो जैसे प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव जब गाया जाता है तो इसको होम आंगनाई करके गाया जाता है, लेकिन जब उद्गीय गाता है इसे तो ओम यूज करता है। चौथा जो है उसको बोलते हैं उपद्रव। ठीक है, इसे भी उद्गाता ही गाता है। और चौथा जो, पांचवा जो काइंड है, प्रकार है इसका, वो है निधन। ठीक है, इसे तीनों मिलकर गाते हैं, मतलब प्रस्तोता प्लस उद्गाता और प्लस प्रतिहर्ता, ये तीनों मिलकर गाते हैं इसको। ये क्या है? ये ऋत्विक है। हम अभी जस्ट हमने बताया कि सामवेद के जो पुरोहित होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनको ऋत्विक कहा जाता है ना। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सामवेद है इसका उपवेद भी है, लेकिन आपको ध्यान दिला दें ये वेद के पार्ट नहीं है। इसका नॉलेज इनसे डिराइव है, निकाल कर नया साहित्य बनाया गया, ये वेदों के पार्ट नहीं है। तो सामवेद का जो उपवेद है उसे गंधर्व वेद कहा जाता है, संगीत से रिलेटेड है,
गंधर्व वेद। जब भी आप संगीत का अध्ययन करेंगे तो आपको गंधर्व वेद जानना ही जानना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इनसे जो म्यूजिक निकलता है, ठीक है, उसे हम लोग सामग कहते हैं। क्या कहते हैं? सामग कहते हैं, ठीक है। और चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि सामवेद में 450 मंत्र ऐसे हैं जिनको गाया ही नहीं जा सकता, गाया ही नहीं जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संगीत इसी से निकला मंत्र है, लेकिन इन मंत्रों को कभी गाया ही नहीं जा सकता। अच्छा, मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, संगीत के बारे में बात कर रहे हैं, तो अक्सर हम लोग संगीत में कहते हैं ना सा रे गा मा पा धा नी। ये जो संगीत है ये सामवेद से ही निकला है और इनके अलग अलग नाम भी हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सामवेद सबसे ज्यादा में जो गाया जाता है, जैसे हम लोग गायत्री मंत्र गाते हैं ना, तो मंत्रों की दो श्रेणियां मिलती है जिस तरीके से ये गाया जाता है। एक है गायत्री और एक है प्रगाध। मंत्रों के गाने का अपना एक तरीका होता है, एक है गायत्री और एक है प्रगाध, जिन तरीके से इनको गाया जाता है, ठीक। अब इनके बात करते हैं ब्राह्मण की, जैसा मैंने जिक्र किया था। इनके मूलतः 4 ब्राह्मण हैं और इसके जैसे पंचविश है, षड्विश है, जैमिनीय है और छांदोग्य है। इसके 4 ब्राह्मण है। अब पंचविश क्या है? इसको तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं और इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है। वही षड्विश, वास्तव में ये पंचविश ब्राह्मण ही है, लेकिन इसका जो 26वां चैप्टर है ना, 26वां अध्याय है, उसे षड्विश ब्राह्मण कहा गया है। और वही जैमिनी ब्राह्मण, जिसको तलवकार ब्राह्मण भी कहा जाता है, और छांदोग्य ब्राह्मण, जिसमें जन्म और शादी ब्याह से संबंधित मंत्रों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भी हैं, जैसे सामविधान ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, ठीक। और है देवता ब्राह्मण, ठीक है। संहिता ब्राह्मण, ठीक है। एक और भी है उपनिषद ब्राह्मण, है वंश ब्राह्मण। ऐसे करके इसके कई ब्राह्मण भी हैं, ठीक। ब्राह्मण का मतलब क्या होता है कि इसको और ईज करने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए वेदों को जो साहित्यों की रचना हुई वो ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। अब जैसे पंचविश ब्राह्मण की बात करें तो इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और इसमें आर्य और अनार्य की जो परंपरा है उसको शामिल करके एक नया यज्ञ बनाया गया था, जिसको व्रात्य स्तोम यज्ञ कहा जाता है। व्रात्य स्तोम यज्ञ भी कहा जाता है। मतलब अब आर्य और अनार्य मिल रहे थे, हमें इसकी जानकारी पंचविश से ही मिलते हैं। अब जैसे सामविधान ब्राह्मण की हमने बात की, इसमें मंत्रों के उच्चारण और लय को लेकर गाइडेंस दिया गया है कि हमें किस तरह से करना चाहिए। अब अद्भुत ब्राह्मण है, ये षड्विश का जो षड्विश ब्राह्मण है इसका लास्ट चैप्टर है, जिसको अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। दैवत ब्राह्मण की बात करते हैं, इसमें देवी देवताओं उनके चरित्र के बारे में बताया गया है, उनको आवाहन करने की विधि बताई गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये सौम्य स्वभाव के हैं, ये थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, तो उनके चरित्र के बारे में बात की गई है और उनके आवाहन के बारे में जिक्र किया गया है। वहीं संहिता उपनिषद ब्राह्मण, ये ऋग्वेद को सामगान के तरीके से कैसे गाया जाए इसके बारे में जिक्र किया गया है इसमें। एक और है आर्षेय ब्राह्मण, इसमें ऋषि मुनि की जो परंपरा रही है उसके बारे में जिक्र है कि वो किस माइंड सेट से और किस फिलॉसफी से उनका जो एक सेक्ट निकल के बाहर आया
उसके बारे में आर्षेय ब्राह्मण में बात की गई है। अब यहां बात करें वंश ब्राह्मण की, तो हम बता दें कि इसमें जो भी हमारे शिक्षक या विद्वान है उनकी पूरी वंशावली दी हुई है। लगभग 53 वंश तक का इसमें उल्लेख मिलता है, इसमें जानकारी दी गई है, कहां से आए, उनके पूरे जनरेशन के बारे में उल्लेख दिया गया है। ठीक है, मतलब आप इसे समझो कि 1300 साल तक के पूरे जो विद्वानों का इतिहास है, विद्वानों का इतिहास, वो इस वंश ब्राह्मण में दिया गया है। ठीक, अच्छा, इसी से हमें पता चलता है कि ये 17th सेंचुरी, अगर हम इसके बेस पे जाएं तो 17th सेंचुरी BCE के आसपास इसकी रचना हुई होगी। ठीक, अब भारतीय संस्कृति में इसका महत्व देख लेते हैं। पहली बात कि अभी हमने कहा भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, भगवान कृष्ण ने सामवेद को लेकर कहा है वेदा नाम सामवेदो अस्मि। ठीक है, वेदों में मैं सामवेद के रूप में विराजमान हूं, वेद के रूप में विराजमान हूं। अच्छा, एक बात और बता दें कि बहुत बड़े जानकार थे, गुरु माना जाता है संगीत को लेकर कृष्ण जी को। ठीक है, तो इस तरह से सामवेद में क्या है, सारे वेदों का सार है, सारे वेदों का सार है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में जरूर आया होगा, और थोड़ा सा डीप भी है, और एक अच्छी जनरल लेवल पर एक जानकारी है सामवेद के बारे में। चलिए आगे हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में, फिर मिलते हैं।